सत्संग जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, ये मानव मन बहुत चंचल है और सत्संग जी ये चंचल मन ही है जो मानव को सही राह नहीं जाने देता। ये चाह कर के भी सही राह नहीं जाते। इस संसार में इतने भक्ति भजन करने वाले कितनी जोर शोर से भगवान का भजन कीर्तन करते हैं, फिर भी सत्संग जी इनका मन कहीं न कहीं लोभ और लालच के तरफ भागता है। भक्ति में भी सत्संग जी कहीं माया का लोभ हो जाता है, कहीं स्वार्थ से जुड़ जाती है भक्ति। इसी वजह से सत्संग जी भक्तिपूर्ण नहीं हो पाती। सत्संग जी सतगुरु के चरणों में जो आ जाए एक बार, जिस तरह से सत्संग जी अर्जुन को मछली नहीं बल्कि सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी। जैसे कि अर्जुन को बताया गया कि तीर आँख में मारनी है, मछली के आँख में, सिर्फ मछली को नहीं। सत्संग जी इसी प्रकार इस सारे जगत में सिर्फ परमात्मा की भक्ति करने की बात कही जाती है। जिस तरह से मछली की ही आँख है तो आँख में तीर मारना है, तभी सफलता होगी, विजेता होगी। आइए सत्संग जी, इस सतगुरु ऐसा ही ज्ञान अपने भक्तों को देते हैं कि संसार में रह कर के भी संसार से परे कैसे हो जाते हैं। संपूर्ण हृदयवाणी का एक पद है, एक ईश्वर के बोध बिना न मन उजला हो पाता है, बोध अगर हो जाए तो फिर दूर अंधेरा जाता है। सत्संग जी सबको अपनी बोध हो जाए, मैं कौन हूँ ये पहचान हो जाए, और इस पहचान में जो अज्ञानता का अंधकार है, अंधेरा है, अबोध कहते हैं, नासमझ कहते हैं, ये अज्ञानता दूर हो जाता है। सत्संग जी सब लोग जानते हैं कि इस सृष्टि में परमात्मा है, कण कण में परमात्मा है, सब में परमात्मा समाया हुआ है। सबके आँखों के सामने बनता बिगड़ता सब कुछ दिखाई देता है, परिवर्तन होता सब कुछ दिखाई देता है। अगर जड़ वृक्ष हर जीवा जंत सब कुछ देखते हैं, फिर भी एक ही रट परमात्मा को ढूंढते हैं। परमात्मा कहाँ है? सिर्फ मंदिर में ही। सत्संग जी कहावत कहते हैं कि परमात्मा कण कण में है, पर ढूंढने केवल मंदिर ही जाते हैं। तो निशाना सिर्फ परमात्मा पे लगाना है। इस संसार में परमात्मा है तो निशाना परमात्मा पे कैसे आएगा? जब तक कि गुरु से ज्ञान प्राप्त नहीं हो, जब तक कि इस सृष्टि में समाये हुए सृष्टि का मालिक का पहचान न हो जाए। सत्संग जी जैसे एक फूल हो, माले में माला बना है और माला में अनेकों फूल हो, 50, 100, 200, जितना बड़ा भी माला हो, और उसमें का फूल पता लगाए ढूंढे कि पूरी माला किस पर टिका हुआ है, कैसे ये माला बन गया है, सब जुड़ा कैसे है। सत्संग जी जो धागा को पकड़ लिया, धागा उसके अंदर है पर उसे पता नहीं।
जिससे ये जुड़ा है संसार और उत्पत्ति विनाश चल रहा है, तो निशाना सिर्फ उसी पे जाता है। ये गुरु की दृष्टि होती है, ज्ञान होता है, और जो गुरु से ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसका केवल व केवल ध्यान पार ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर निराकार पे होता है। सत्संग जी कहते हैं, काम क्रोध से भरा हुआ ये तेरे मन का आंगन है, कहाँ पे ईश्वर आ बैठेगा, मैला तेरा आसन है। इंसान परमात्मा को ढूंढता तो है, भक्ति भजन बहुत लगन से, ऐसा दुनिया में बहुत कम ही लोग होंगे जो भगवान को नहीं चाहते, भगवान की भक्ति नहीं करते। सब लोग करते हैं, चाहे वो किसी आस्था के माध्यम से ही करे, मंदिर के माध्यम से करे, चाहे जिस तरीके से करे, लेकिन परमात्मा को याद जरूर करते हैं, परमात्मा को जरूर भजते हैं। सत्संग जी, ये मानव के अंदर जो अवगुण है, इस संसार के प्रति जो लोभ है, संसार के लिए जो क्रोध है, जो चाहत है, जो इसके प्रति स्नेह है, जिसको कहते हैं अटूट रिश्ता, ये अटूट कैसे हो सकता है? ये तो खंडित है। संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो शाश्वत है, और इससे रिश्ते को कहते हैं अटूट रिश्ता है। सत्संग जी, ये अज्ञानता है। अगर ये प्राप्त नहीं होता, रिश्ता कहते हैं अटूट है, अगर टूट जाता है तो यहाँ भी क्रोध होता है, यहाँ जलन होती है, तकलीफें होती है, बैर विरोध होता है। तो ये सब भरा हुआ मन के अंदर कहते हैं, कहाँ पे ईश्वर आ बैठेगा, मैला तेरा आसन है। मैले मन से स्वागत कैसे ईश्वर का कर पाएगा, मैले मन में उजला ईश्वर सोच के कैसे आएगा। गुरु ज्ञान का पाने से ही मन निर्मल हो जाएगा, कहे हरदेव बसेगा ईश्वर, मन मंदिर बन जाएगा। जिसने गुरु के चरणों में आ करके ये गुरु के वचन का पालन किया, गुरु से ज्ञान प्राप्त किया, ये ज्ञान क्या है? जो स्वयं को जाना, मैं कौन हूँ। सत्संग जी, ये केवल गुरु का ही आधार लिया, गुरु के सहारे हर कदम अपना आगे संसार में बढ़ाए, चाहे वो दिन हो या रात हो। अगर गुरु कहते हैं रात को कहते हैं दिन है, तो कहते हैं ठीक है दिन है। अगर दिन को कहते हैं रात है, तो ये कहते हैं ठीक है रात है। सिर्फ गुरु के शब्द को ही मानते हैं। सत्संग जी, भगवान राम की जब शादी हुई तो वहाँ भी इनके साथ विश्वामित्र जी माता सीता की तरफ इशारा किए कि अपना लो। राम को अपने गुरु का इशारा ही आदेश हो गया, और सत्संग जी, इनके गुरु के आदेशानुसार गुरु का स्मरण करके इस कार्य जीवन गृहस्थ में कदम आगे बढ़ाए। हर कार्य गुरु से आदेश लेकर ही, गुरु का स्मरण करके ही आगे बढ़े। और सत्संग जी, इतनी संघर्ष त्याग के बाद भी राम का जीवन सहज रहा, सरल रहा, सबके प्रति स्नेह, किसी से स्नेह टूटा नहीं, सबके लिए प्यार प्रेम बना रहा।
इसलिए कि ये स्वयं का बोध कर चुके हैं, इनको पता है। जितने भी गुरु के चरणों में आए और परमात्मा का जानकारी किया, स्वयं का बोध किया, सत्संग जी इस संसार में रह कर के भी इनका निशाना, इनका नज़र सिर्फ इस संसार में रमने वाले राम, समाये हुए राम पर ही रहा। इनका ध्यान केवल पूरे सृष्टि में समाये हुए पर ब्रह्म परमेश्वर पर ही रहा। सत्संग जी ये देखने को मिलता है जब हम यहाँ आते हैं। हर साल नवंबर का महीना होता है और संत समागम 3 दिवसीय जो यहाँ संत समागम होता है, इससे यही सीखने को मिलता है कि संसार में होकर के भी संसार से परे होते हैं। निशाना सिर्फ एक पर होता है, सबका ध्यान सिर्फ एक पे होता है और ये ध्यान केवल गुरु की कृपा से होता है। मैले मन में उजला ईश्वर सोच कि कैसे आएगा, और जैसे ही कहते हैं कि गुरु ज्ञान गुरु का पाने से ही मन निर्मल हो जाएगा, कहे हरदेव बसेगा ईश्वर मन मंदिर बन जाएगा। जैसे ही गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, ये मन निर्मल हो जाता है। अब वो नहीं जो अब तक सोच रहे थे, ये संसार सिर्फ बाहर भीतर नहीं। अब भीतर से तो स्नेह केवल एक पर है, जो भीतर बाहर सम है, सब जगह है। ये बोध हो गया कि ये भीतर बाहर सब एक ही है। अब ऐसा नहीं कि कोई भीतर है कोई बाहर है, सब जगह एक ही है और इसका बोध हो गया। अब कहीं अपवित्रता नहीं, कहीं कोई बुराई नहीं, सब तरफ अच्छाई ही अच्छाई, सब तरफ अच्छाई ही अच्छाई है। सत्संग जी ये जीवन बिल्कुल सहज हो जाता है। अब जीने में कोई कठिनाई नहीं, क्योंकि स्वयं का बोध हो गया है। जैसा कि अगर कोई भिखारी दरवाजे पे आता है, एक बहन जी कह रही थी कि अरे ये इन लोगों का मांगने का आदत है, ट्रेन में सब गा बजा कर मांग लेते हैं और बाहर जाकर के दारू पीते हैं, ये बड़े पैसे वाले। सत्संग जी एक सिक्का ही लेगा और चला जाएगा, लेकिन अपना सोच कहाँ से कहाँ चला जाता है। इसी सिर्फ सोच को ही तो बदलना है। वहाँ पे एक सिक्का उससे देकर इस संसार से मुक्ति मिल जाती है। अगर वो सिक्का नहीं देते हैं, एक सिक्का नहीं देते हैं, सिक्के तो बच जाता है पर शिकायतें बहुत सारे सामने खड़े हो जाते हैं। ये दारू पीता होगा, ये लोग बहुत पैसे वाले हैं, इनकी आदत पड़ गई है, कमाते खाते नहीं है ना, इतनी ताड़ झाड़ते हैं, बहुत सारी शिकायतें। और जो वहीं पे जो समझदार व्यक्ति हैं, जो समझते हैं, तो एक सिक्का निकालकर उसके हाथ पे रख देते हैं और स्वयं मुक्त हो जाते हैं और वो भी चला जाता है संतुष्ट होकर। अब इनको कोई झिझक नहीं, ये संतुष्ट हो गए, सिक्का भी दे दिए, कोई तनाव नहीं,
कोई तकलीफ़ नहीं। अगर नहीं देते तो ये फंस जाते, इनको बहुत तकलीफ़ होती कि ये क्यों मांग रहा है, इसका हाथ पाँव तो ठीक है। दे देते तो ऐसा नहीं सोचते, इनको लगा इसको इसी की ज़रूरत है, एक सिक्के की। ये ले गया, सिक्का ही तो ले गया, मेरे मन में उलझन तो नहीं दे गया ना। लेकिन सत्संग जी जो सिक्का नहीं देता है, वो अपने दिल का, अपने मन का रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में दे देता है। इससे समझदार व्यक्ति सिक्के देकर अपना उससे मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, दूर अपने को बचा लेते हैं। और जो सिक्का नहीं देता है तो उससे बहुत सारी उलझनें ले लेते हैं। एक मन का रिमोट जो है कंट्रोल करने वाला उसके हाथ में हो जाता है और उलझन पैदा कर देता है। अंदर तमाम प्रकार की बातें चलने लगती है दिमाग में। इतना ही नहीं, कोई बगल में बैठा होता है वो भी कहने लगता है, हाँ हाँ इसकी तो आदत पड़ गई है, एक चूड़ी और कस दिया। अभी तो कम ही चल रहा था दिमाग में, इसने तो और एक चूड़ी कस दिया। अब तो और उलझन पैदा हो गई, अब तो और आगे बढ़ने लगे। हाँ हाँ इनकी यही धंधा बन गया है। ये लोग कमाने खाने वाले नहीं, पता नहीं कहाँ तक पहुँच गई ये बातें। कितनी अंधेरे में भटकने लगे और आगे बढ़ने लगे, कितने दूर चले गए, परमात्मा से बहुत दूर चले गए। सोच से, विचार से एक सिक्का ही तो था जिसे मुक्ति पाना था। सत्संग जी एक सिक्का देखकर मुक्ति नहीं पाते। आज ये समागम में सद्गुरु यही सिखा रहा है कि लोग अपने आप को समर्पण करके, यहाँ पर जो है एक सिक्के की कोई बात नहीं, यहाँ किसी को गम नहीं, स्वयं का गम नहीं। कौन क्या कर रहा है, क्या खाता है, क्या पीता है, कैसा है, कोई फिक्र नहीं। ये मस्त है सब अपने में, क्योंकि मुक्त है। यहाँ कोई सिक्के की बात नहीं, यहाँ सबका रिमोट कंट्रोल एक के हाथ में है। सब देख रहे हैं, सबको अपनी आँखों से दिखाई दे रहा है और जैसा चाहता है वैसा चला रहा। और अब ये बंदी बन गए हैं। ये समर्पण है, समर्पण है। अब इनको जिस तरह से सद्गुरु चला रहा है, ये चल रहे हैं, आनंदित हैं। अगर यही अपनी मर्जी से चलते तो यहाँ बहुत सारा तनाव होता, बहुत सारी मुसीबतें होती। पर यहाँ जो है सब एक कठपुतली के समान सद्गुरु के हाथ में सबकी डोरी होती है। सब यहाँ मस्ती से झूमते हैं, नाचते हैं। जैसा गुरु चाहता है वैसा सब करते हैं। ये दृश्य समागम में ही देखने को मिलता है। किस तरह से इस दुनिया से परे हो सकते हैं, यहाँ सीखने को मिलता है। ये आज़ादी कैसे मिलेगी, इसी समागम में ही मिलता है। इस संसार में रह कर के सारे कार्य को करते हुए कैसे आज़ाद रहेंगे, इस समागम में सीखने को मिलता है। कैसे संसार से प्रेम करते हुए बिना बैर का, बिना नफरत का, बिना क्रोध का कैसे चैन से रहेंगे, ये यहाँ सीखने को मिलता है। कैसे कहाँ से प्रेम लाएंगे, कैसा प्रेम होता है, कैसा यहाँ देखने को मिलता है। आइए सत्संग जी ये अवसर न गंवाएं, समागम में जरूर आए, अपना जीवन सफल बनाएं। सत्संग जी प्यार से कहना जी। धन्यवाद जी।